ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। संतोष, कैसे हो पुत्र? ठीक हूँ मौजी। मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता हूँ, और सुख तभी मिलता है जब जिंदगी पूरी तरह से मुकम्मल हो। चंदर अगर समझदारी से काम ले तो इस घर की खुशियाँ वापस आ सकती है। दीदी कम से कम अहमद चाचा को तो डिंकी की खोजबीन करनी ही चाहिए। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भी डिंकी से सब रिश्ते तोड़ दिए हैं। चाचा क्या बात है? चाची मुझे क्या दिखाने लाई है? दीदी तुम्हारी कसम दीदी, मैं सिर्फ उसे देखने गई थी। उसने बहन बोलना ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। जब पता चला कि ये सब झूठ था तो मैं उनके पास लौट आई, लेकिन तब तक फेरे शुरू हो चुके थे। सबकी नजरों से छुपाकर नाजमा चाची मुझे यहाँ ले आई। लेकिन दीदी अब मुझे घर लौटना है, मुझे घर ले चलो। बाबूजी मुझे माफ कर देंगे ना? बाबूजी हम सबको इतना चाहते हैं, वो क्यों नहीं माफ करेंगे तुझे? तुम कहोगे ना? हाँ, कहूँगी। चल, अब तुम आंसू पोंछ और रोना बंद। दीदी, सबसे ज्यादा गुनहगार मैं हूँ तुम्हारी। मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें कितनी कुर्बानी देनी पड़ी। इसे कुर्बानी को या हमारी किस्मत सुना था, इसमें से आसमानों में लिखी जाती है। मेरी किस्मत तुमने लिख दी है। दीदी, कहो क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुझे कैसे बता दूं? क्या हुआ? क्या होगा? ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं। अब तो ईश्वर से ये प्रार्थना करते क्या अच्छा ना हो, बुरा भी ना हो। पर तुम फिक्र मत करो, मैं बाबूजी से कल ही मेरी बात करूंगी, तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मुझे माफ कर देंगे। तुम कितनी अच्छी हो। शुक्र है संतोष आ गई। अब शायद इस मसले का कोई हल निकल जाए। मेरा भी यही अंदाजा है। लाहौरी संतोष की बात बहुत मानता है, शायद वो कहेगी तो मान जाएगा। हाँ, मैं दफ्तर पहुंच रहा हूं बस। हाँ, संतोष पुत्र, मैं जा रहा हूं। बाबूजी इतनी जल्दी जा रहे हैं आज? अरे जल्दी लौट कर आना भी तो है, हैं? आज तो तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं तुझे लेने। जी। तू तैयार रहना, हैं? जी। अच्छा। बाबूजी, क्या बात है पुत्र? कुछ नहीं। पुत्र, कल रात से मुझे लग रहा है जैसे तू मुझसे कुछ कहना चाह रही है। कोई बात है? जी बाबूजी। कोई खास बात है तो अभी बता दे, मैं रुक जाता हूँ। बता। नहीं बाबूजी, आप जल्दी आ रहे हैं ना, मैं तभी बात कर लूंगी आपसे। पक्का? जी। हैं? मैं उनके आने से पहले लौट आऊंगा, हैं? ठीक।
गुड्डी गुड्डी मुझे वापस दे गुड्डी गुड्डी वापस वापस चल वापस दे पहले ये बताओ कि इन फूलों में क्या खास बात है? हाँ बताऊंगी पहले दे दे मुझे हाँ, पहले इन फूलों का राज बताओ फिर दे देंगे। हाँ इन फूलों में चांद की चांदनी है और चांदनी की खुशबू चल वापस दे चांद की चांदनी और चांदनी की खुशबू, इसका क्या मतलब हुआ बाला? मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर बात कह दी गई तो उसमें राज कैसे रहेगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शादी के बाद दीदी बहुत तेज हो गई है। क्या हो गई है? तेज हो गई है। हाँ बाबूजी आपने मुझे बुलाया हाँ पुत्र, तू सवेरे मुझसे कुछ कहना चाह रही थी ना? तो बता क्या बात है? बोल बोल, बता बता। बाबूजी कल मैं अहमद चाचा के घर गई थी और वहाँ समझ गया, समझ गया। नजमा चाची ने पूछा होगा कि चंदन ने तुझे पसंद किया है, उसने तुझे स्वीकार किया है। मैं जानता हूं पुत्र, शादी के बाद हर कोई पहला सवाल यही पूछता है। तेरी बहना ने भी पूछा होगा। पुत्र, मैं ये भी जानता हूं तुम किन हालात से गुजर रही हो, तुम पर क्या बीत रही है, मैं सब समझता हूं। नहीं बाबूजी मैं देख, तूने आज तक कोई पाप नहीं किया। तुम्हारे गुरु को कोई हक नहीं बनता है तुझे सजा देने का। हाँ, और मुझे पक्का विश्वास है वो तेरी जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा। बस तू थोड़ा सा धीरज रख, वक्त के साथ साथ चंदन भी बदल जाएगा और तेरी किस्मत भी। घोड़े हाँ जी भाई जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, उनके आने का टाइम हो गया है। जी बस ये हो गया। बड़े भी आजकल ये पलट के जवाब ही नहीं देता, बड़ा सुधर गया लगता है। और तुम दोनों भी तो सुधर गई हो उस दिन के बाद से। ओए किस दिन के बाद से? और उसी दिन के बाद से जब तुम दोनों घर छोड़ के जा रही थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों सच्ची में उस दिन घर छोड़ के जा रही थी या कोई ड्रामा व्रामा कर रही थी? और तू हमारे पीछे क्यों पड़ा है? उसको जाके ढूंढ जो घर छोड़ के भाग गई है। ओए होए उसे ये बेचारा कहाँ ढूंढेगा? वो तो इस नालायक मुंडे के साथ मस्ती कर रही रहेगी। बड़ी बेशर्म निकली, नाक कटवा दी छोटी उस लड़की ने तो हमारी। ओए होए एक मिनट जरा इधर तो आ। और नाक तो कटवानी थी, कसूर तो पाजी का भी है। पाजी ने लड़कियों को बड़ी टील दी हुई है और लगाम जरा कस के पकड़ के रखते ना तो ये नौबत ही ना आती। छोटी अभी भी समझ जाए ना तो गनीमत समझ, वरना एक ही देखा देखी ना दूसरी भी कर से भाग जाएगी। छोटी खरबूजे को देख के ना खरबूजा रंग बदलता है। ओए कैसी मनहूस बातें करती हो तुम दोनों। और तू चुप कर, खबरदार जो एक भी लफ्ज मुंह से बोला तो। हाँ अभी बताता हूँ मैं। ओए किधर जा रहा है तू? तुम जो बकवास कर रही हो ना वो मैं बाबूजी को बताने जा रहा हूँ। फिर बताता हूँ तुमको। ओए निगोड़े, ओए छोटी जल्दी जा इसके पीछे, वरना प्राजी को एक की 10 बातें लगाकर सुनाएगा। बाबूजी क्या बात है, क्या हो गया? बाबूजी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाई हैं, 2-4 लेके आओ जी। चल लगा दे। बाबूजी मैंने ना खीर भी बनाई है, वो भी लेके आऊं जी? अरे सब कुछ मुझे ही खिला देगा तो फिर मेहमानों के लिए क्या बचेगा? बाबूजी अपने घर में ना बरकत बहुत है, कुछ भी खा लो कम नहीं पड़ता, बढ़ता ही जाता है। वैसे चटोरे बहुत है अपने घर में पर फिर भी कम नहीं पड़ता। चटोरे? जी इसकी बात मत सुनो, ये तो झूठ बोलता है जी। झूठ बोलता है? एकदम झूठ। पूड़ियाँ और खीर बनाई, झूठ बोला? हाँ जी हैं? नहीं जी मैं लेके आता हूँ जी। और सुन, अब रहने दे, उन लोगों के आने का वक्त हो गया, सब लोग साथ में खाएंगे।
ठीक है जा। अरे संतोष, तो जल्दी कर, तू भी अपनी तैयारियां कर। हाँ? जा, जा, जा। राजी, ये जो निकला है ना, ये तो ऐसे बोलते जी। राजी, पूरी और खीर तो मैंने बनाई है, बहुत स्वाद बनी है, मैंने तो चख के भी देखी है। राजी, संतोष रानी है ना, उसके ससुराल में ले आएंगे ना, वो तो अपने चाट के रह जाएंगे। राजी, आप भी चाटेंगे? क्या? आप भी खाओगे पूरी? ओ, मैंने कह दिया ना, सब लोग साथ में खाएंगे। अब जा। चखोगे, चाटोगे, खाओगे, उंगलियां, और समझ नहीं आता क्या सोचती हैं, क्या बोलती हैं। ये लोग आते ही होंगे। गायत्री, अब बैठ भी जा। कब तक ऐसे टहलती रहोगी? तू अकेला आया? तुझे मैंने कहा था ना, बहू के मायके जाके उसे ले आना। और मैंने भी आपसे कहा था कि मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। अरे, क्यों नहीं जाएगा भाई? वो क्या जिंदगी भर मायके में बैठी रहेगी? वो चाहे जहां रहे, लेकिन इस घर में नहीं आएगी। और आपने ये सोचा कैसे कि मैं उसे लेने जाऊंगा? कितनी बार कहना पड़ेगा मुझे कि मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ। आप चुप क्यों खड़े हैं? अरे समझाइए ना इसे। गायत्री, इस मामले में मैं कुछ नहीं कहूंगा। चंद्र भी अपनी जगह पर सही है। चंद्र भी सही है, आप भी सही है, तो गलत सिर्फ मैं ही हूँ। मेरा भी एक फैसला सुनिए। संतोष इस घर की बहू है और मैं उसे इस घर में ला के रहूंगी। ठीक, तो फिर एक फैसला आप मेरा भी सुन लीजिए कि अगर वो इस घर में आएगी तो मैं इस घर में नहीं। साहब। हाँ लाला जी बोलिए। कपूर साहब, आज संतोष को अपने घर जाना था। हम सब राह देख रहे हैं, आज जी आए नहीं अब तक। वो दादाजी, वो किसी वजह से आज नहीं आ पाएगा। सब कुशल तो है? जी हाँ, जी हाँ। आज नहीं आ सकेंगे तो फिर कल आएंगे? पता नहीं लाला जी, कुछ कह नहीं सकता। मैं आपको एक दो रोज में फोन करता हूँ। तुझे झूठी तसल्ली दे के खुश कर रहा हूं। मुझे माफ कर दे। संतोष, ये सब फकीरों में बंटवा दे।
मेरी तो वो सुनता नहीं, शायद उनकी सुन ले। रिंकी बेटे, खाना नहीं खाया तुमने? अरे आज तो मैंने तुम्हारे पसंद की दाल सब्जी बनाई है, थोड़ा खा लो। कुछ नहीं खाया जा रहा चाची। दस्तरखान पर बैठकर खाना नहीं खाना बहुत बुरा समझा जाता है। अच्छा भी क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने अपनी जिंदगी भी तबाह कर ली और दीदी ऐसी मायूसी की बातें सोचकर अपने दिल को और क्यों दुखा रही हो? जब दुख के सिवा कुछ ना हो तब अपने आप को तकलीफ देने में ही सीख बेटे ये भूल है तुम्हारी। सब यही कहते हैं कि मैंने भूल की है। इसकी सजा कब तक भुगतूंगी मैं? दीदी बाबूजी से बात करने वाली थी ना, तो भी वापस चली गई हूँ। संतोष अपनी ससुराल नहीं गई, वो यहीं पर है अभी, और शायद इसीलिए रुक गई हो कि तुम्हारे बारे में बाबूजी से बात कर सके। चलो थोड़ा सा खाना खा लो। दूध लेके आई? हाँ बाबूजी। सोते नहीं है? नहीं, वो सो रही है। बाबूजी, क्या बात है? आप कुछ परेशान से लग रहा है? ना, ऐसी तो बात नहीं है। वो अच्छा तेरे ससुराल वाले तुझे लेने नहीं आए ना, तो मैं करके थोड़ा सा। बाबूजी, आप ही ने हमें सिखाया था कि जब सोते हैं उस वक्त चिंता नहीं करते, और आप वही कर रहे हैं। चलिए सो जाइए चुपचाप। बाबूजी, माँ हमें कबीरदास जी का एक दोहा सुनाया करती थी। सुनाऊं आपको? सुना। जहाँ दया वहाँ धर्म, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ पाप। मुझे गलत मत समझ, मैं तेरे ससुराल वालों से नाराज नहीं हूँ। नहीं बाबूजी, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं रिंकी की बात कर रही हूँ। रिंकी मेरी औलाद नहीं है, उसने मेरी इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं बाबूजी, ये सच नहीं है। ये सच है संतोष, यही सच है, यही सच है। उस लड़के का जहर खाना, उसका वादा जब लौट आएगी तब भीड़ था, तब भी संतोष। लेकिन अब मुझे इसकी परवाह नहीं है, कि मुझे यकीन है कि वो उसी लड़के के साथ होगी। बाबूजी, हो सकता है कि ऐसा ना हो सकता है कि वो घर वापस लौट के आना चाहती हो, मगर तब तक नहीं आ सकती जब तक आप उसे माफ न कर दें। संतोष, मैं पिंकी को कभी माफ नहीं कर सकता। मैं उसके नाम से दंगा नहा चुका हूँ, वो मेरे लिए मर